हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। पिछले के कुछ वीडियोस में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में तो सीखा, लेकिन हम इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी कैसे होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी होता है और कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी भी होती है। अब उसके बारे में समझते हैं। There is a special constructor property located on the object instances duck and beagle that were created in the previous channel. ठीक है, एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी लोकेट हो रही थी उन ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस में, जो कि डक और बीगल था, जो कि प्रीवियस चैलेंज में हमने क्रिएट किया था। ठीक है, जैसे कि लेट डक इक्वल न्यू बर्ड। डक में न्यू बर्ड हमने बता दिया, न्यू बर्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करके डक डिफाइन किया, बीगल का यूज करके डॉग डिफाइन किया। ठीक है, console डॉट लॉग डक डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल इक्वल बर्ड। ठीक है, अब console डॉट लॉग के कर दिया हमने ये। तो यहाँ पे ये आंसर क्या कर रहा है, बोथ ऑफ दिस console डॉट लॉग कॉल्स वुड डिस्प्ले ट्रू। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं डॉग के लिए बीगल में, और डक के लिए चेक कर रहे हैं बर्ड के लिए। ठीक है, नोट दैट द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी इज अ रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रेफरेंस होती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, दैट क्रिएटेड द आंसर, जिसने उसको जिस कंस्ट्रक्टर ने उसको क्रिएट किया था। ठीक है, the advantage of the constructor property is that it's possible to check for this property to find out। advantage क्या होता है कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी का, is that it is possible to check for this property। ये पॉसिबल होता है उस प्रॉपर्टी के लिए to find out what kind of object it is, कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। here's an example of how this could be used। इसका एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे ये फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। फंक्शन जॉइन बर्ड फैटर्निटी एक फंक्शन है ये, जिसमें हमने पास कर रहे हैं कैंडिडेट, जो कि पैरामीटर है, आर्गुमेंट है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं उसमें पास क्या, मतलब यहाँ पे हम एक कंडीशन पूछे, इफ कैंडिडेट डॉग कंस्ट्रक्टर, अगर जो कैंडिडेट वाला एक कंस्ट्रक्टर था उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बर्ड के इक्वल है, तो रिटर्न कर देना ट्रू, नहीं तो फॉल्स कर देना। ठीक है, नोट सिंस द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी कैन बी ओवर रिटर्न, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी है वो ओवरराइट की जा सकती है, विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट, जो कि आगे के हम दो चैलेंजेस में सीखने वाले हैं। इट्स जनरली बेटर टू यूज द इंस्टेंस ऑफ मेथड टू चेक द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये वाला मेथड है ना, इसको ओवरराइट के लिए भी हम कर सकते हैं। इसीलिए जो बेटर तरीका होता है किसी भी चेक करने का कि ये उस प्रॉपर्टी से है या नहीं है, उस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट किया गया है या नहीं है, तो हमें इंस्टेंस ऑफ मेथड का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर मेथड का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। ठीक है, सो write a dog join dog fraternity function that takes a candidate parameter, जिसमें candidate parameter जाएगा, and और यहाँ पे अगेन हम कंडीशन लगा के पूछ लेंगे, इफ कैंडिडेट डॉट यहाँ पे आ गया हमारा क्या फंक्शन था, कंस्ट्रक्टर ना, CONSTRUCTUR। ओके, कंस्ट्रक्टर स्पेलिंग भूल गए, TUR। ओके, कंस्ट्रक्टर इक्वल 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 यहाँ पे आ जाएगा डॉग। ठीक है, सो देन रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग जो हमें क्रिएट करना था, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पे फॉल्स भी रिटर्न कर दिया और हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लेते हैं। सो हमारा टेस्ट पास हो चुका है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इधर शो हो जाएगी, और जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक कर देना, प्लेलिस्ट के लिए इधर चेक कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।